Good morning, students. How are you? I think you are very fine at your place. I am Praveen Yadav from Raj International School. Today I am going to teach you Geography of class 12th. Today's our chapter name is Geographical Perspective. Okay, and our topic is revision. I have already completed this chapter. Now your exam will be near. Okay, so I'm going to revise this chapter. Today we will solve near about 15 to 20 questions. Okay, these will give you benefit in your upcoming examinations. Okay, so let's start. First question: what are the effects of air pollution on human health? एयर पोल्यूशन का ह्यूमन हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? एयर पोल्यूशन जो होता है, पहले बेटा क्वेश्चन को समझना पड़ेगा आपको, और ये बहुत ही इजी चैप्टर लिया है मैंने आज, ताकि जिन बच्चों ने चैप्टर्स मेरे नहीं देखे थे अब वो रिवीजन स्टार्ट कर दें। एयर पोल्यूशन स्टार्ट होता है स्मोक से, मोस्टली स्मोक होता है, और ये स्मोक ह्यूमन फैक्टर्स की वजह से भी रिलीज होती है और नेचुरल फैक्टर की वजह से भी रिलीज होती है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर। ठीक है, और डस्ट पार्टिकल्स जो हो गए, ये इससे भी अपना एयर पोल्यूशन होता है। कंस्ट्रक्शंस के वर्क हैं उसकी वजह से भी, जैसे पहले अपन ने डिवाइड कर देते हैं एयर पोल्यूशन को, डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, तो एक ह्यूमन फैक्टर्स और एक नेचुरल फैक्टर। तो नेचुरल फैक्टर में वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, तो जब वॉल्केनो बाहर आता है तो उसके साथ साथ में डिफरेंट टाइप की गैस प्लस एसेस जो है, राख के जो पार्टिकल्स होते हैं, ये भी अपने एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाते हैं और ये हजारों किलोमीटर तक एयर के साथ में मूव करते हैं, और फिर ह्यूमन बींग्स इनको बाय ब्रीथिंग के जरिए या माउथ के जरिए इनके लंग्स वगैरह में ये पहुंच जाते हैं, वहां पे ये जाके इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, ये मैंने नेचुरल फैक्टर बताया। अब मैं आपको ह्यूमन मेड फैक्टर बता देता हूं, जैसे इंडस्ट्रीज की वजह से, इंडस्ट्रीज स्मोक आ गया, अपने व्हीकल्स ट्रांसपोर्ट की वजह से हो गया, रेलवे इंजन्स वगैरह हो गए इस वजह से भी हो गया, कंस्ट्रक्शंस के वर्क हो गए, चाहे घर को बनाना हो या घर को तोड़ना हो, घर तोड़ते हैं तो भी बहुत सारी जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो भी निकलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह, या अपन जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करते हैं, ठीक है, वेपन्स का है, अपने जैसे गन्स वगैरह, इवन अपने जो क्रैकर्स हैं, बहुत सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से पोल्यूटेड मटेरियल जो है एयर में मिक्सअप हो जाता है, डस्ट पार्टिकल्स जो हैं एयर में मिक्सअप हो जाते हैं, ह्यूमन बीइंग स्मोकिंग वगैरह करते हैं, सिगरेट वगैरह, बीड़ी वगैरह ऐसे पीते हैं, इसकी वजह से भी ये जो पार्टिकल्स हैं ये एयर के अंदर मिक्सअप हो जाते हैं, और हम जब ब्रीथिंग करते हैं तो उस ब्रीथिंग के साथ में ये हमारे हार्ट पे आ जाते हैं। तो देखो मैं कितनी बार हार्ट नहीं, लंग्स में आ जाते हैं, तो लंग्स में आने की वजह से ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने वाला जो सिस्टम है, इसको ये खराब करते हैं। जब अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम खराब होगा तो बेटा जो अपने शरीर को जो चला रहा है, सर्कुलेशन जो हो रहा है ब्लड का, वेसल्स का, इस तरीके, तो सर्कुलेटरी सिस्टम है ये भी खराब हो जाता है। ठीक है, नेचुरल फैक्टर में एक आप ओजोन लेयर डिप्लीशंस लगा सकते हैं, जिसकी वजह से हार्मफुल जो गैसेस हैं वो अपने अर्थ सरफेस के अंदर आ जाती हैं, उसकी वजह से भी होता है। तो लंग कैंसर वगैरह हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, ये अस्थमा नाम सुना होगा कई लोगों को, खांसने की आदत होती है, और ये जो मोस्टली जो ठंड विंटर सीजन है उसमें, अब आपका ये कोरोना चल रहा है, कोरोना भी मोस्टली उन पीपल्स पे ज्यादा इम्पैक्ट डालता है जिनको अस्थमा वगैरह या लंग्स प्रॉब्लम जिन पीपल्स को है उन पे ये ज्यादा। तो अब आपके लिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू टेक अनदर क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रॉब्लम्स ऑफ स्लम। जो स्लम्स के जो पीपल्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। देखो स्लम्स क्या होते हैं, स्लम्स, तो क्वेश्चन देखो, मैं एक ही क्वेश्चन से आपके कई सारे क्वेश्चंस डेवलप करेंगे अपन, क्योंकि अपन अब बुक्स का हर पार्ट लेंगे। तो स्लम्स जो है, तो पहले क्वेश्चन आ सकता है, हाउ द स्लम फॉर्म, स्लम्स कैसे बनती है। स्लम्स को हिंदी में बोलते हैं झुग्गी झोपड़ियां।
झुग्गी झोपड़ियाँ ये गाँव में कम होती हैं, रूरल एरिया में कम होती हैं, अर्बन एरियाज में ज़्यादा होती हैं। क्यों होती हैं? रूरल पीपल जो हैं इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स ये शहर में आ जाते हैं, अर्बन एरियाज में आ जाते हैं। अब इनको एम्प्लॉयमेंट या तो मिलता नहीं है इस वजह से, या जो मिलता है उसमें प्रॉपर इनको वेजेस नहीं मिलते, जिसकी वजह से, या अर्बन एरिया में लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो वेरी हाई है। वहाँ पे जो घर वगैरह हैं, हाउसेज वगैरह हैं, वो बहुत कॉस्टली मिलते हैं रेंट पे ही। इस वजह से ये सस्ते चीप कॉस्ट पे ये स्लम्स वगैरह डेवलप हो जाती हैं। मोस्टली जो स्लम्स होती हैं ये सिटी के आउटर में या किसी वेस्ट लैंड पे या गवर्नमेंट लैंड के ऊपर ये एस्टेब्लिश हो जाती हैं। छोटे छोटे घर आस पास में बन जाते हैं। यहाँ पे सैनिटेशंस नहीं होता है, प्रॉपर वेंटिलेशंस नहीं होता है। सैनिटेशंस का मतलब होता है पानी निकलना। यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, वाटर प्रॉब्लम रहती है, डिजीज जल्दी स्प्रेड। ये ऐसी एनवायरमेंटल कंडीशंस होती है जहाँ पे जो डिजीज हैं, रोडेंट्स वगैरह हैं, चूहे वगैरह हैं, ये बहुत ही मतलब इनके लिए सूटेबल कंडीशंस हो जाती हैं, जिसकी वजह से चूहे की वजह से प्लेग वगैरह हो सकता है, और भी वाटर बॉर्न डिजीज जो है वो हो जाते हैं। सैनिटेशन नहीं होता प्रॉपर, मतलब सैनिटेशन मतलब घर का जो वेस्ट वाटर है वो आसानी से वहां से निकल के चला जाए नहीं होता, जिसकी वजह से वहीं पे ही पानी आसपास इकट्ठा रहता है। वाटर बॉर्न डिजीज हो जाते हैं, डायरिया, कोलेरा वगैरह जो है, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, ये सारे बीमारियां जो हैं इन एरियाज के अंदर हो जाती है। देखो मैंने प्रॉब्लम्स बता दी आपको। तो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ये जो स्लम्स वगैरह होती हैं ये डेवलप हो जाती हैं। तो आप यहाँ पे सैनिटेशंस लगा सकते हैं, इलेक्ट्रिक प्रॉब्लम लगा सकते हैं, वाटर प्रॉब्लम लगा, हेल्थ फैसिलिटी प्रॉपर नहीं होती है इन एरियाज में। ठीक है, तो अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नाउ अनदर क्वेश्चन है, मेजर सजेस्ट फॉर रिडक्शन लैंड डिग्रेडेशन। तो फर्स्टली मतलब कि हमको वो तरीके बताने हैं जिसकी वजह से जो हमारी लैंड जो है वो खराब हो रही है, तो अपन क्या मेजर्स अपनाएं जिसकी वजह से अपनी ये जो लैंड है ये कम से कम खराब हो, डिग्रेड हो। तो फर्स्टली वही, ये डिग्रेड होती कैसे है, लैंड जो है अपनी डिग्रेड होती कैसे है। तो लैंड डिग्रेडेशन की भी वही 2 फैक्टर्स हो गए, ह्यूमन मेड फैक्टर्स और नेचुरल फैक्टर। लैंड खराब होना, लैंड खराब होने मतलब लैंड की जो फर्टिलिटी है वो लॉस हो जाए, लैंड की फर्टिलिटी का लॉस हो जाना ही लैंड डिग्रेडेशन कहलाता है। तो फर्स्टली है नेचुरल फैक्टर, तो लैंड स्लाइड्स हो जाना, वॉल्केनिक इरप्शंस हो जाना, अर्थक्वेक आ जाना है, हैवी रेनफॉल हो जाना, इसकी वजह से हमारी लैंड डिग्रेडेशन हो जाती है, लैंड खराब हो जाती है। सर कैसे? फ्लड की वजह से भी लैंड खराब हो जाती है। क्या होता है, फ्लड की वजह से लैंड खराब भी होती है और लैंड अच्छी भी हो जाती है। ये भी आपको सिलेबस में नहीं है इसलिए भी अपन रहने देते हैं। हाँ, अपन कहाँ थे? हाँ, लैंड का नेचुरल तरीके से खराब होना, जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से। वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से क्या होगा, अर्थ सरफेस से जो लावा है वो निकलेगा और हर जगह पे वो स्प्रेड हो जाता है। हर जगह पे जब स्प्रेड हो जाएगा तो वो वाटर के अंदर में भी मिक्सअप हो जाता है, लैंड पे भी मिक्सअप हो जाता है। तो लैंड की फर्टिलिटी, वो हीट मटेरियल जो लैंड के ऊपर आता है, जिसकी वजह से लैंड की जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाती है। वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो गई हैं, डस्ट पार्टिकल्स निकलते हैं, डिफरेंट टाइप की गैसेज निकलती है, एसेज निकलते हैं, मतलब राख वगैरह जो होती है, इसकी वजह से भी खराब हो जाती है। अच्छा, दूसरा लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड क्या होता है, एक बहुत बड़ा मिट्टी लैंड का टुकड़ा जो है, पीस ऑफ लैंड जो है, वो लैंड अपने माउंटेन से ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मूव कर जाता है और वो कहीं लैंड पे आके बिखर जाएगा। सपोज की जो एग्रीकल्चर लैंड थी उस पे आके गिर जाएगा बड़ा सारा, तो वो सारी की सारी जो एग्रीकल्चर लैंड थी उसको डिस्ट्रॉय कर देगा है। और ठीक है, अब अपन बात कर लेते हैं ह्यूमन फैक्टर्स की। अब ह्यूमन फैक्टर में वही इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रीज जो डेवलप होती जा रही हैं, इंडस्ट्रियल रीजन जो होते हैं, अपना जो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो है वो ऐसी लैंड पे डाल देते हैं जिसकी वजह से लैंड डिग्रेड हो जाती है। ह्यूमन पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही है, पॉलीथीन का यूज कर रहे हैं अपन, ठीक है। और ह्यूमन जो वेस्ट है, ह्यूमन वेस्ट जो बायोटिक और अबायोटिक हो गया,
बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक जो अपन शौचालय वगैरह में, लैट्रिन वगैरह में, ठीक है, इसकी वजह से भी लैंड खराब हो जाती है। केमिकल्स वगैरह डालते हैं अपन उसको साफ करने के लिए, इस वजह से, ठीक है। और दूसरा अबायोटिक वेस्ट। अबायोटिक वेस्ट का मतलब क्या, जैसे घर में अपना प्लास्टिक का जो सामान था, कोई ग्लासेस वगैरह थे, पॉलिथीन वगैरह थी, और भी बहुत सारे जो मटेरियल होते हैं, ये सारा अपन इधर उधर डाल देते हैं, जिसकी वजह से अपनी जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाती है। अब इस डिग्रेड लैंड, बता दें, देखो क्वेश्चन आ सकता है, फैक्टर अफेक्टिंग लैंड डिग्रेडेशन को, कौन से इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स हैं, उसमें आप इनका नाम लिख सकते हो। और आप सजेस्ट बेटा, ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और ये ह्यूमन, ये बार बार गवर्नमेंट देगी, गवर्नमेंट ज्यादा देती है ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि इससे लोगों में, और नहीं तो स्टूडेंट्स में अवेयरनेस आ जाती है। आपने सुना भी होगा, जो आपके घर के बाहर कचरे की गाड़ी आती है, वो कहती भी है कि कठोर वेस्ट इसमें डालें, सूखा और गीला वेस्ट अलग अलग डालें। अब अपन देखते हैं अपने एनिमल्स वगैरह जो हैं वो पॉलीथीन में, अपन ने सब्जी के भी डाल दिए, फ्रूट्स के जो छिलके हैं वो भी डाल दिए, और उसी में ही अपने घर में कोई ग्लास टूटा और वो भी डाल दिया। अब जो गाय वगैरह है वो उस फ्रूट्स के छिलकों को देख के, वेजिटेबल के छिलकों को देख के उस थैली को खाना चाहती है, और उसके साथ साथ में वो ग्लास के टुकड़े भी चले जाते हैं। तो इसका भी अपन को ध्यान में रखना चाहिए ह्यूमन अवेयरनेस जगाने के लिए। अब लैंड डिग्रेडेशन के मेजर, तो वही वाली बात, तो पीपल्स में फर्स्ट तो है अवेयरनेस जगाना, अवेयरनेस जगाना। और हालांकि जो नेचुरल फैक्टर्स की वजह से लैंड डिग्रेड होती है, तो वापस नेचुरल फैक्टर की वजह से जो लैंड डिग्रेड हुई है वो ऑटोमेटिकली वापस फर्टाइल भी हो जाती है। लेकिन उस लैंड को परेशानी कब आती है, जब वो अर्बन वेस्ट हो गया या ह्यूमन की वजह से जो डिग्रेड हुई है, उससे वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाती। तो जो जो मैंने फैक्टर्स बताए, इन फैक्टर्स को खत्म कर दो, खत्म हो जाएगा। हाँ, लैंड डिग्रेड हमारी इरिगेशन फैसिलिटी की वजह से भी होती है। अपन ओवर यूज करते हैं फर्टिलाइजर का, इसकी वजह से भी लैंड डिग्रेड होती है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो है वो अपनी फार्म्स लैंड्स में डालते हैं, इस वजह से भी जो लैंड है वो डिग्रेड होती है। तो अपन क्या करें, कम से कम फर्टिलाइजर यूज डालें, तो सब पैदावार कैसे होगी, प्रोडक्शन कैसे होगा। तो अपन जो है मैन्युअर यूज करें, फर्टिलाइजर की जगह मैन्युअल यूज करें, ठीक है। दूसरा, अपने घर में एक छोटा सा गड्ढा वगैरह बना लें, जिसमें जो फ्रूट्स की और वेजिटेबल्स की जो वेस्ट होते हैं वो डाल दें, थोड़े दिनों बाद वो खाद का काम करते हैं, वो भी अपन को यूज करना चाहिए। प्लास्टिक जो है वो बहुत कम यूज करना चाहिए अपन को, ठीक है। वेस्ट मटेरियल जो है वो प्रॉपर जगह पर डालें हैं। और ये जो शहरों में आपने देखा होगा, स्लम्स के आसपास इधर उधर लोग बाग टॉयलेट वगैरह कर देते हैं, वॉशरूम्स इधर उधर बना देते हैं, तो उनको भी प्रॉपर सिस्टम बनाए, शौचालय वगैरह बनाए, यूनिक कहीं पे भी, ठीक है। तो शौचालय वगैरह बनाए तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके, उस वेस्ट मटेरियल का, वेस्ट का प्रॉपर ट्रीटमेंट जो है वो अपन कर सकें, ठीक है। ये कुछ चीजें थी जिसकी वजह से अपनी जो लैंड है वो डिग्रेड नहीं होगी, ठीक है। अब अपन छोटे क्वेश्चन जो है वो थोड़े से एक बार ले लेते हैं, बड़े क्वेश्चन फिर अपन बाद में लेंगे। विच आर द टू मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर ऑफ इंडिया? सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर अपने इंडिया की कौन सी है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र, जो गंगा और यमुना जो रिवर है, ये ही सबसे ज्यादा अपनी पॉल्यूटेड रिवर है, ठीक है। मेंशन एनी टू कल्चरल एक्टिविटी रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पॉल्यूशन इन इंडिया? हमारे कौन सी कल्चरल एक्टिविटी की वजह से जो रिवर्स वगैरह हैं वो पॉल्यूटेंट हो रही है? कैसे होती हैं? जैसे अपन पिलग्रिमेज करते हैं, अपन किसी गंगा हरिद्वार में जाते हैं, किस लिए जाते हैं? अपन अपने पाप धोने के लिए वहां जाएंगे अपन, और वहां पे अपने शरीर का जो वेस्ट नहाएंगे वहां पे, तो अपने शरीर में जो गंदगी वगैरह है वो उसके अंदर चली जाएगी। कुछ जो लोग बाग हैं वो वहीं पे ही कपड़े वगैरह भी धोने लग जाते हैं, इस वजह से ये कल्चरल एक्टिविटी हो गई। दूसरे, रिवर के आसपास ही क्या होगा, कोई फेयर वगैरह लग जाएगा, तो जब फेयर लगाते हैं, मेला वगैरह लगाते हैं, तो क्या होता है, उस फेयर में
अपन लोग मटेरियल डाल देते हैं, पॉलीथीन्स वगैरह जो है वो यूं ही डाल देते हैं। वहीं आप समोसा कचौरी खाओगे, फास्ट फूड खाओगे, और उनका जो वेस्ट मटेरियल है वो भी। फिर इसके साथ साथ में ही अपन वहां जाते हैं तो उसमें अपन दीपक वगैरह जलाते हैं, उसमें पत्तों वगैरह डाल के, कुछ फूल वगैरह डाल के भी अपन वहां पे डालते हैं। तो इस वजह से भी वो फिर अपनी जो अस्थियां वगैरह हैं वो भी अपन रिवर्स के अंदर बहा देते हैं। इस वजह से भी अपनी जो रिवर है वो पोल्यूटेड। ये कल्चरल आता है, कल्चरल पूछे तो कल्चरल डालना है। दूसरा यूं मत लिख देना इंडस्ट्रियल वेस्ट और अर्बन वेस्ट की वजह से ये होता है, फिर मार्क्स कट जाएंगे। फिर आप कहोगे हम करके आए थे और हमारे मार्क्स डिडक्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एनी टू मेन सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के जो मेन सोर्सेज हैं वो क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से भी एयर पॉल्यूशन हो रही है, वहां से स्मोक निकलती है, और ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी स्मोक निकलती, चाहे वो रेलवे की हो या लैंड या रोड व्हीकल्स की हो। ठीक है, नेम द टू मेट्रोपॉलिटन सिटी विच आर द मेन पोल्यूटर्स ऑफ द रिवर गंगा बिफोर इट रीचेज वाराणसी। यानी कि अपन को दो बड़े शहरों के नाम लिखने हैं जिसमें गंगा रिवर जो है वो पोल्यूटेड हो जाती है। तो क्या है वो? विच इज द वो कौन से बिग सिटीज हैं? वो कानपुर और इलाहाबाद है। कानपुर इलाहाबाद जो है ये वाराणसी से पहले पड़ते हैं, इस वजह से वाराणसी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आप कह दो सर, अभी तो ये सारा याद रखें भी, करना पड़ेगा आपको। ठीक है, विच इज द मेन सोर्स ऑफ एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इन इंडिया। सबसे बड़ा जो मेन सोर्सेज है एनवायरमेंट को पॉल्यूट करने का वो क्या है? सीधी सी बात है, ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन की वजह से ही हमारा जो एनवायरमेंट है वो पॉल्यूटेड हो रहा है। नेक्स्ट और ले लेते हैं, विच सोर्स ऑफ द पॉल्यूशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन किस वजह से होती है? ये बच्चों को बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है कि एसिड रेन। अब आप कहोगे एसिड रेन जो है ये तो वाटर की वजह से, पॉल्यूटेड वाटर जो है इसकी वजह से एसिड रेन होती है। बिल्कुल गलत, क्योंकि जो क्लाउड्स में जो पानी पहुंचता है वो बिल्कुल फ्रेश वाटर होता है। वो वाटर कैसे पहुंचता है क्लाउड के पास में? वाटर वो एवोपोरेशन के जरिए पहुंचता है, एवोपोरेट होके जाता है। तो एवोपोरेट होके चाहिए वो गंदा पानी हो जाए, एवोपोरेट होगा तो उसमें प्योर वाटर जो है वो ही भाप बनेगा। गंदा पानी का जो फॉरेन मटेरियल जो है, पॉल्यूटेंट मटेरियल जो है वो वहीं रह जाएंगे। ये ध्यान रखना इस चीज का। तो वाटर पॉल्यूटेड वाटर भी अगर है तो उसका एवोपरेशन होगा तो फ्रेश वाटर ही ऊपर जाएगा हमारे एनवायरनमेंट में, क्लाउड्स के अंदर, वहां से प्रिसिपिटेशन होगा। अब वो जब वाटर हमारे एनवायरनमेंट में आ रहा है तो उसके आने की वजह से हमारे एनवायरमेंट जो आएगा तो वो एनवायरनमेंट में ही आएगा। एनवायरनमेंट में आता है तो यहाँ पे एयर पोल्यूशन रहता है, डस्ट पार्टिकल्स हैं, डिफरेंट टाइप के स्मोक पार्टिकल्स जो हैं हमारे एनवायरनमेंट के अंदर इधर उधर एयर एंड देयर सर्च करते रहते हैं। ठीक है, किसी भी केमिकल का कोई टुकड़ा है वो इधर उधर आकाश में घूम रहा है, तो वो जब वाटर बरसात रेन होती है तो वो वाटर के साथ मिलकर नीचे आता है तो वो एसिड रेन बन जाती है। आपको आपके पेरेंट्स वगैरह जो गार्जियन वगैरह हैं आपके वो भी बोलते होंगे जब कभी भी रेन आए तो फौरन रेन स्टार्ट होते ही नहाने नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जब रेन स्टार्ट हुई तो हमारे एनवायरनमेंट में जो डस्ट पार्टिकल जो हैं वो उस रेन वाटर के साथ मिलकर नीचे आएंगे। जब वो रेन होते हुए 15 to 20 मिनट्स हो चुके हों तब आपको नहाना चाहिए उस रेन वाटर में। समझ गए? वेरी गुड। नेक्स्ट ले लेते हैं, विच सिटी इज द मेन पॉल्यूटेड ऑफ रिवर यमुना। रिवर यमुना का सबसे बड़ा जो पॉल्यूटेड है कौन सी सिटी करती है? सीधी सी बात है, दिल्ली करती है। ठीक है, ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एमसीक्यूज वगैरह में ये आ सकते हैं। विच सिटी ऑफ द इंडिया पॉल्यूट द गंगा थ्रू इट्स लेदर फैक्ट्री। लेदर फैक्ट्री की वजह से गंगा रिवर को कौन दूषित कर रहा है? तो इसका आंसर है कानपुर। ठीक है, आगरा मत लिख देना, आगरा में यमुना रिवर का अगर बोलता है तो आगरा लिखना आपको, क्योंकि वहां पे भी लेदर का काम ज्यादा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज इन इंडिया? नेम एनी वन वाटर बॉर्न डिजीज। वाटर बॉर्न डिजीज किसमें होते हैं? सीधी सी बात है, वाटर के अंदर होते हैं ये।
ठीक है। अच्छा, इसमें डायरिया वगैरह है, टाइफाइड वगैरह है, ये वाटर बोर्न डिजीज होते हैं। नेक्स्ट लेते हैं अपन, Which type of pollution causes various disease related to the respiratory system? ऐसे कौन सा पोल्यूशन है जिसकी वजह से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर प्रॉब्लम क्रिएट होती है? रेस्पिरेटरी सिस्टम कौन सा होता है बताओ पहले तो आप लोग, ये मैंने आज ही बताया था, किन किन को मालूम जल्दी से बताओ। हाँ, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है जहां अपन सांस लेते हैं, लंग्स प्रॉब्लम जो है वो, अब नेचुरल बात है, रेस्पिरेटरी सिस्टम अपने एयर पॉल्यूशन की वजह से होता है। ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, विच टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन कैन कॉज एसिड रेन इन इंडिया? तो मैंने बता दिया एयर पॉल्यूशन है उसका भी। विच टू फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रूरल टू अर्बन माइग्रेशन? टू फैक्टर कौन से हैं रूरल टू अर्बन माइग्रेशन के लिए? तो टू फैक्टर्स में पुल और पुश फैक्टर आ जाएगा, पुल और पुश फैक्टर। इसमें यहां फैक्टर पूछा है, नाम नहीं पूछा है। देखो क्वेश्चन लिखते वक्त आप इस चीज का ध्यान जरूर दें, इन्होंने फैक्टर पूछा है, नाम नहीं पूछा है किस वजह से रूरल टू अर्बन माइग्रेशन होता है। कई लिख देते हैं एम्प्लॉयमेंट की वजह से। तो ये बारीक बारीक चीजें हैं, इनको ही ध्यान रखना है। तो पुल फैक्टर है और पुश फैक्टर है। पुल फैक्टर मतलब खींचना, अट्रैक्ट करना, और पुश मतलब कि जिसकी वजह से आदमी जा रहा है। तो पुल फैक्टर और पुश फैक्टर हमेशा एक ही होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स किस वजह से अर्बन एरिया में अट्रैक्ट हो रहा है, भाई एम्प्लॉयमेंट्स है वहां पर, फैसिलिटीज है वहां पर, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटी हो, एजुकेशन फैसिलिटी हो, तो इनके लिए बेटर रोड फैसिलिटी हो, इसके लिए वो ह्यूमन बीइंग जो है रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ जा रहा है। तो ये तो इस वजह से गया। गांव से क्यों छोड़ा उसने? भैया गांव में रूरल एरिया में एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो काम की तलाश में गया है। ठीक है, तो टू फैक्टर्स मैंने आपको बता दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच आर द टू मेजर सोर्सेज ऑफ लैंड पोल्यूशन इन इंडिया? टू मेजर सोर्सेस पूछा है, इसने फैक्टर नहीं पूछे। तो टू कौन से हैं? तो नेचुरल बात है, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, मेन सोर्सेज एग्रीकल्चर हो गया, यहाँ पे अपन फर्टिलाइजर यूज करते हैं। दूसरा इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है, ये मेन सोर्सेज हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम एशियाज लार्जेस्ट स्लम। जो एशिया की जो लार्जेस्ट स्लम है उसका नाम लिखना है। धारावी है ये सबसे बड़ी एशिया की, और ये कहाँ पे है? मुंबई में। इस धारावी के ऊपर बहुत सारी मूवीज वगैरह भी बनी है। चलो आगे चलते हैं, डिफरेंस बिटवीन पोल्यूशन एंड पोल्यूटेंट। देखो पोल्यूशन तो आप जानते हैं, पोल्यूशन का मतलब एयर के अंदर बाहर से अनवांटेड मटेरियल मिक्स हो गए तो वो पोल्यूट हो गई। ठीक है, तो पोल्यूटेंट पोल्यूट हो गई। तो ये जो बाहर का जो मटेरियल है जो एयर के अंदर मिक्स हुआ, इसी को ही पोल्यूटेंट कहते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो पोल्यूशन फैल रहा है उसी को ही पोल्यूटेंट कहते हैं। एयर हमारी थोड़ी ना खराब है, उस एयर में मिक्स होने वाला मटेरियल खराब है। इसी तरह ही वाटर पोल्यूशन है, वाटर खराब नहीं है हमारा, उस वाटर में मिक्स होने वाला जो मटेरियल है जिसको अपन पोल्यूटेंट कहते हैं, उसकी वजह से हमारा वाटर खराब हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, डिस्क्राइब एनी थ्री सोर्सेज विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोल्यूशन इन इंडिया। आप ये वाला तो आप ही बता दो, अभी थोड़ी देर पहले प्रीवियस क्वेश्चन आया था उसमें मैंने अपने टू बताए थे। नेचुरल बात है, एग्रीकल्चर सोर्सेज है जिसमें अपन फर्टिलाइजर डाल रहे हैं, इंडस्ट्रियल हो गया। थर्ड पूछे तो अर्बनाइजेशन की वजह से, अर्बन वेस्ट की वजह से। थ्री, एयर पॉल्यूशन की कौन कौन से सोर्सेज हैं? तो देखो एयर पॉल्यूशन के सोर्सेज क्या हैं इंडिया के अंदर? तो एयर पॉल्यूशन के जो सोर्सेज हैं इंडिया के अंदर बताओ, माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से भी हो जाता है, कंस्ट्रक्शंस की वजह से भी ये हो जाता है, और व्हीकलों का जो स्मोक वगैरह है, फॉसिल फ्यूल को जब अपन कंजप्शन करते हैं उसकी वजह से, कंबस्टन करते हैं उसकी वजह से भी हो जाता है। हाउ डू स्लम्स डेवलप इन इंडिया? जो स्लम्स, देखो वही क्वेश्चन आ गया घूम फिर के, जो मैं आपको बता रहा था, जो स्लम्स है वो कैसे डेवलप होती हैं। जो स्लम्स है वो डेवलप होने का रीजन क्या है? स्लम्स अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, लिविंग स्टैंडर्ड हाई होने की वजह से पीपल जो है इन एरियाज में रहने लगे। एक्सप्लेन एनी फोर मिसरेबल कंडीशन ऑफ द रेजिडेंट ऑफ द स्लम।
देन यहाँ पे प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, इस जगह पर सैनिटाइजेशन नहीं, वेंटिलेशन नहीं है, और सैनिटेशन नहीं है, इलेक्ट्रिकल फैसिलिटी नहीं, इलेक्ट्रिक फैसिलिटी नहीं है, वाटर है, वाटर प्रॉब्लम है, प्रॉपर वाटर नहीं है, लाइन देखोगे कई मूवीज में आती, लड़ाई लड़ते रहते हैं ये लोग, ठीक है, और वाटर बोर्ड हैज प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर रहती है, प्रॉपर रोड नहीं रहते, यहाँ पे छोटी छोटी गलियां होती हैं यहाँ पे। एक्सप्लेन एनी 3 ह्यूमन कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन इंडिया। ह्यूमन कॉजेज अर्बनाइजेशन लगा लो, इंडस्ट्रियलाइजेशन लगा लो, स्मोक वगैरह है ये लगा लो, माइनिंग एक्टिविटी, तो वापस घूम फिर के आ रहा है। हाउ हैज नॉइज पॉल्यूशन बिकम हजार्डियस इन मैनी सिटी ऑफ इंडिया। नॉइज पॉल्यूशन कैसे होता है? नॉइज पॉल्यूशन होता है वॉइस की वजह से, आवाज की वजह से होता है। आवाज का मतलब कैसे हो गया, वॉइस का मतलब कैसे हो गया, जैसे मशीनों की भी आवाज हो सकती है, गाड़ियों की, एरोप्लेन की जो वॉइस होती है इस वजह से भी है, डीजे वगैरह जो होते हैं बहुत तेज आवाज से, मैं ऐसी आवाज जो हमारे ईयर, हमारा अपना जो ईयर है वो 50 डेसिमल तक ही सुन सकता है, उसके आगे हमको परेशानी हो जाती है। परेशानी में मैंने पहले भी बताया था, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम हो जाती है, अनईजी फील करने लग जाएंगे, हेडेक हो जाएगा, या इरिटेशंस हो जाएगा, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाएगा अपना, ठीक है, अपनी सर्कुलेटरी सिस्टम खराब हो जाता है। क्वेश्चन क्या था? नॉइज पॉल्यूशन हजार्ड मैग्नीशिटी, तो मशीनों की वजह से, इसलिए मशीनों में आवाज ज्यादा तेज हो जाती है, उनमें फ्रिक्शन कम हो जाता है, फ्रिक्शन या उनमें जो अपना लुब्रिकेंट्स वगैरह है जब वो खत्म हो जाते हैं तो वो फ्रिक्शन की वजह से वो आवाज करने लग जाते हैं, डीजे वगैरह है इस तरीके से, ठीक है। तो अब अपने बता दिया मैंने, अच्छा ये क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, नॉइज पॉल्यूशन किस वजह से होता है, एरोप्लेन साउंड की वजह से भी होता है। अब अपन इसको मेजर करने की या इसको कम रिड्यूस करने के लिए बात कर लेते हैं। तो जैसे व्हीकल्स वगैरह हैं, जैसे कोई आपने देखा होगा, अब तो खैर इस बार तो नहीं आया, लोग बार कावड़ लेने जाते हैं तो वहां पे बाइक्स चलाते हैं, तो बाइक का वो साइलेंसर निकलवा देते हैं, तो साइलेंसर निकलवाने से उसकी आवाज ज्यादा हो जाती है। तो गाड़ी में, किसी भी मशीनरी में कोई भी थोड़ी सी आवाज हो रही है, तुम्हारे इवन घर पे जो डोर्स वगैरह होते हैं इनमें कब्जे लगे हुए रहते हैं, जब इनमें फ्रिक्शन, जब इनमें लुब्रिकेंट्स खत्म हो जाता है तो ये भी आवाज करने लग जाते हैं। पुरानी मूवीज में आता है, दरवाजा खुलेगा तो कड़ 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 की आवाज आती थी, सुना होगा ना। तो इनमें जब, और फिर अपने रिलीजन में ये भी कह देते हैं कि डोर से आवाज नहीं आनी चाहिए, अशुभ होता है, अपन इसलिए कहते हैं ताकि अपन प्रॉपर लुब्रिकेंट जो है उसमें प्रॉपर डालते रहें। डीजे सिस्टम है, इनको बैन कर दिया जाए, ठीक है। और ऐसा कोई मशीन है जो भैया सब कुछ करने के बाद भी आवाज कम नहीं हो रही, तो एंटी नॉइज रूम्स होते हैं वो बना दिए जाते हैं, एंटी नॉइज रूम, मतलब उनको ऐसा बनाया जाता है कि अंदर की आवाज बाहर नहीं जाए। और भैया एरोप्लेन की तो आवाज, जेट प्लेन की जो आवाज है वो तो कम नहीं हो सकती है, हो सकता है इन फ्यूचर साइंटिस्ट कुछ कर दें तो वो कम हो सकती है। डिस्क्राइब 3 मेजर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इन इंडिया। अर्बन जो वेस्ट है उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आती है? देखो, एक तो स्मेल बहुत ज्यादा आती है, अर्बन वेस्ट जो कचरा वगैरह है। अब आप शहरों में, जैसे आप रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ जब आप जाएंगे तो आप देखेंगे शहर में घुसते ही आपको बदबू आने लग जाती है, क्योंकि जो अर्बन वेस्ट है वो आउटर एरियाज में डाला जाता है, फिर वो इधर उधर घूमता रहता है, गंदगी वगैरह फैलाता रहता है, डिजीज वगैरह जो है ये फैला देता है, ठीक है। एनिमल्स को भी इसके अंदर प्रॉब्लम्स वगैरह होती है, स्मेलिंग वगैरह हो गया, एयर पोल्यूशन हो जाएगा, उसकी वजह से हमारी जो लैंड है वो डिग्रेड हो जाएगी इस वजह से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट आर द नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। नेचुरल सोर्सेज बताओ कौन से हैं वाटर पोल्यूशन के। मैंने बताया था, लैंडस्लाइड हो गया, वॉल्केनिक एक्टिविटीज हो गया, अर्थक्वेक्स वगैरह हो गया, ये नेचुरल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारी जो वाटर है वो पोल्यूटेड हो जाता है। तुम्हारे कुछ एनसीईआरटी जो बुक्स के जो क्वेश्चंस है एक बार वो भी देख लेते हैं एमसीक्यू। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज हाईली पोल्यूटेड। कौन सी रिवर इनमें से सबसे ज्यादा है? सतलज है, गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र और यमुना है। तो अपन गंगा और यमुना के बारे में ही ज्यादा पता कर रहे हैं। कुछ देखो, मोस्टली ये अपनी होली रिवर है, होली रिवर में कल्चर एक्टिविटीज की वजह से ये पोल्यूटेड हो जाती है। दूसरा रीजन क्या है, इनमें अपन सिवरेज वगैरह जो है, इंडस्ट्रियल वेस्ट वगैरह जो है वो छोड़ देते हैं, इस वजह से ये रिवर पोल्यूटेड हो जाती है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज बाय वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन की वजह से कौन सा होता है? तो तुम्हारा जो डायरिया है ये आपके वाटर बोर्न डिजीज है। अच्छा, तुमने नाम सुना होगा टाइफाइड। टाइफाइड में क्या होता है, बुखार आ जाता है और बुखार कई दिनों तक उतरता नहीं है। ये टाइफाइड जो होता है मोस्टली गर्ल्स को ज्यादा होता है। इसके पीछे एक रीजन है, पता है क्यों? गर्ल्स को इसलिए ज्यादा होता है, टाइफाइड दिमाग में बैठा लो, टाइफाइड पॉल्यूटेड वाटर या पॉल्यूटेड फूड खाने की वजह से होता है। जब फूड ऐसा पॉल्यूटेड कोई खाना वगैरह खा लेते हैं उस वजह से, पॉल्यूटेड वाटर पीने की वजह से। अपन यूं तो घर के अंदर आरओ वाटर लगाएंगे और बाहर जाएंगे कहीं घूमने फिरने तो शाम को ऐसे जाते हैं तब गोलगप्पे जरूर खाएंगे। अभी घर में अपन तो आरओ वाटर पी रहे हैं, वैसा पानी नहीं पियेंगे अपन। लेकिन क्या वो गोलगप्पे वाला आरओ वाटर मिलाता है क्या? वो आरओ वाटर नहीं मिलाता, वो ऐसा ही नल का पानी जो है इधर उधर टंकियों से लेता है और उसको मिला देता है। ठीक है। दूसरा, सपोज कीजिए वो सुबह आया, भर के लाया और शाम तक जब उसके गोलगप्पे खत्म हो गए तो आधा पानी बच गया, आधा बच गया, 1/4 बच गया, तो क्या गारंटी है? अब उस जो नीचे वाला पार्ट रहता है उसी में सबसे ज्यादा मसाला रहता है। ठीक है। अब वो क्या करेगा, घर जाएगा और उस 1/4 में दोबारा से पानी डाल लेगा। तो वो पानी एक तो पहले से पुराना था और ऊपर से दोबारा वो पुराना पानी हो गया, तो वो वाटर बॉडी। इसलिए गोलगप्पे वगैरह कम से कम खाओ, फास्ट फूड जो है वो अवॉइड करो, वैसे भी कोरोना हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉजेज ऑफ रेन, एसिड रेन? तो एसिड रेन के लिए एयर पोल्यूशन जो है वो कारण बनता है। पुश एंड पुल फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये? पुल और पुश फैक्टर माइग्रेशन के लिए इंपैक्ट डालते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और आज बुक ले लेते हैं अपन। मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, वही क्वेश्चन घूम फिर के आ गया। एयर पोल्यूशन का जो मेजर कॉजेज है वो क्या है? तो वो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह हो। देखो अब ये क्वेश्चन वापस आएंगे तो मैं चाहता हूं कि मेरे साथ साथ आप लोग भी इसको रिपीट करते जाएं। सबसे सरल चैप्टर लिया, इजी चैप्टर लिया, ताकि हर बच्चा इस चैप्टर को करे और मोस्टली इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो जरूर आता है। ठीक है, और ऐसा क्वेश्चन नहीं है तुमको लर्न करना है, ये ऐसा क्वेश्चन है जो तुम आसानी से या कई दिनों से या कई हर क्लासेस में आप ये पोल्यूशन वगैरह तो पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो मेजर सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन क्या है? फॉसिल फ्यूल को अपन कंबस्टन करते हैं इस वजह से। ठीक है, इंडस्ट्रियल स्मोक निकलता है इस वजह से है, और वॉल्केनिक एक्टिविटीज की वजह से नेचुरल फैक्टर मैंने थे वो आपको बता दिए। सॉलिड वेस्ट जो डिस्पोजल होता है, जैसे मैंने बताया था, बाहर जो है ये ह्यूमन वेस्ट जो है बाहर शहर के बाहर डाल दिया जाता है और वहां से क्या होता है, स्मेल वगैरह, कोई एनिमल्स वगैरह मर गया तो उसको वहां डाल दिया तो वो जो स्मेल है वो इस वजह से वो एयर पोल्यूशन जो है वो कर देगी। अच्छा, अब इसमें अब आपको केमिकल प्रॉपर्टीज लिखनी पड़ेगी। तो केमिकल में क्या आ जाएगा? ऑक्साइड ऑफ सल्फर, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, अमोनिया, लेड एंड बहुत सारे इन्होंने दे रखे हैं। तो जिनको 100 मार्क्स चाहिए ज्योग्राफी में वो तो ये केमिकल प्रॉपर्टी लिखे हैं। चलते हैं। मेंशन मेजर प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद अर्बन वेस्ट डिस्पोजल इन इंडिया। तो हर जगह देखो अर्बन वेस्ट डिस्पोजल से, फॉरेन कंट्रीज में क्या होता है, अर्बन वेस्ट का प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है और वो लोग तो उससे एनर्जी भी बनाते हैं। इवन इंडिया में भी है, दिल्ली में जगह का नाम था मेरे ध्यान से उतर गई, दिल्ली में एक जगह है वहां पे अर्बन वेस्ट से इलेक्ट्रिसिटी वगैरह जो है वो जनरेट की जाती है। चलते हैं तो अब और अपन उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट किए बगैर उसको छोड़ देते हैं। कई सारी मूवीज वगैरह हैं वो भी इस पे बनी है। व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ? एयर पोल्यूशन से अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको प्रॉब्लम हो जाती है, अस्थमा वगैरह है ये क्रिएट हो जाता है अपन को, ठीक है। और वो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये अपना खराब हो जाता है। नेचर ऑफ द वाटर पोल्यूशन इन इंडिया, वाटर पोल्यूशन कैसे होता है? देखो कल्चरल एक्टिविटीज की वजह से भी होता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से होता है,
अर्बनाइजेशन की वजह से होता है। ऐसे लिखोगे ना तो आपको मार्क्स ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, एग्रीकल्चर की वजह से भी अपना जो वाटर है ये पोल्यूट होता है। स्लम्स प्रॉब्लम्स आ गई आपकी। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल। व्हाट डू यू मीन बाय द एनवायरमेंट प्रॉब्लम। जो हमारा एनवायरमेंट है वो पोल्यूट हो जाए तो उसको एनवायरमेंटल पोल्यूशन कहते हैं। और इसके 4 पार्ट्स हो गए, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन हो गया, और एक हमारा 4th है लैंड डिग्रेड वगैरह है वो हो रही है। इन हाउ मेनी कैटेगरी ऑफ पोल्यूशन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम थ्रू विच पोल्यूटेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड। देखो इन हाउ मेनी कैटेगरीज इज पोल्यूशन डिवाइडेड। पोल्यूशन को मैंने जैसे अभी बताया 4th कैटेगरी में हमने इसको बांट रखा है। व्हाट डू यू मीन बाय वाटर पोल्यूशन, तो आप जानते हैं। मैं क्वेश्चन बता रहा हूं जिसका अगर आपको लगेगा मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं लगेगा तो वो अपन सॉल्व करेंगे। व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। नेचुरल फैक्टर था और ह्यूमन फैक्टर था। सॉइल इरोजन की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से, डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स की वजह से भी होता है। एयर पोल्यूशन। नेम द डिजीज कॉज बाय एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन की वजह से क्या क्या होता है, अपन को अस्थमा हो जाता है, स्नीजिंग, बार बार खांसी आ जाना। छींक कब आती है, जब अपने नोज में कुछ ऐसा मटेरियल चला जाता है उसकी वजह से अपनी छींक आ जाती है। एलर्जी हो जाती है एयर पोल्यूशन की वजह से। चलते हैं व्हाट डू यू मीन बाय द नॉइज पोल्यूशन। नॉइज ज्यादा हो जाती है तब नॉइज पोल्यूशन लगता है, इरिटेशन होने लग जाता है अपन को। ठीक है, विच फिजिकल डिसऑर्डर टेक प्लेस ड्यू टू नॉइज। नॉइज पोल्यूशन की वजह से क्या प्रॉब्लम होती है अपन को, हियरिंग प्रॉब्लम, कान सुनना बंद हो जाता है, हेडेक हो जाएगा, इरिटेशन हो जाएगा, डिप्रेशन में आ जाएगा, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, अपना जो खाना है वो भी नहीं पचेगा। क्यों, जैसे मैं बता हेडेक वगैरह हो जाता है, प्रॉब्लम आएगी, हेडेक वगैरह हो गया तो अपना वही सर्कुलेटरी सिस्टम तो आप हर जगह लगा देना। सर्कुलेशन सिस्टम जब खराब होगा, जब सर्कुलेशन जो पूरे अपनी बॉडी को मेंटेन करता है, ढंग से काम करने के लिए कंट्रोल करता है, जब वही सिस्टम खराब हो जाएगा तो सब कुछ इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, What has problem are caused by solid waste। सॉलिड वेस्ट की वजह से क्या हेल्थ प्रॉब्लम आ जा सकती है, जैसे टाइफाइड हो जाएगा, डिप्थीरिया हो जाएगा, खांसी वगैरह बोलते हैं, डायरिया, मलेरिया, कॉलेरा एक्सेट्रा। सॉलिड वेस्ट में क्या होगा, अब सॉलिड वेस्ट में क्या होगा, जैसे प्लास्टिक का कोई सामान है वो सॉलिड वेस्ट हो गया, वो इकट्ठा हो जाएगा कहीं पे, रेन होगी, पानी इकट्ठा हो गया उसके अंदर, और मच्छर जो है आसानी से उसमें पड़ जाएंगे। देखो ठीक है, तो मलेरिया, कॉलेरा वगैरह वाटर बोर्न डिजीज जो हैं वो हो जाएंगे। व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया टू अर्बन एरिया। रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेशन अगर होता है तो क्या क्या कॉजेज आती हैं, स्लम्स डेवलप्स हो जाती हैं, हेल्थ प्रॉब्लम्स हो जाती है, रिसोर्सेज डिप्लीशन हो जाता है। जैसे दिल्ली में कि बाहर से कोई आदमी आके रहने लग गया तो दिल्ली के रिसोर्सेज को वो यूज करेंगे। What do you mean by the land degradation? लैंड का खराब हो जाना ये लैंड डिग्रेडेशन है। Which human action bring reduction in land प्रोडक्टिविटी। ह्यूमन के किस काम की वजह से, रिएक्शन की वजह से आप जो ह्यूमन एक्शन की वजह से हमारी लैंड की प्रोडक्टिविटी जो है वो कम हो रही है। तो देखो अपन ओवर इरिगेशन कर रहे हैं, इसकी वजह से हमारी लैंड की प्रोडक्टिविटी, ओवर फर्टिलाइजेशन कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, इस वजह से अपनी माइनिंग एक्टिविटी की वजह से भी अपनी जो इंडस्ट्रियल वेस्ट लैंड आर कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन बाय ह्यूमन एक्शन। What percent of agriculture land in India is barren and uncultivable waste and degraded? कितनी परसेंट इंडिया की जो लैंड है वो कल्टीवेशन में काम में नहीं ली जा सकती, तो ये हमारी अप्रोक्सीमेट 18% है, 17.98% आता है हमारा। अच्छा, एयर पोल्यूशन का है कि क्या रेमेडीज है। एयर पोल्यूशन की यही रेमेडीज है कि जैसे अपने जो व्हीकल्स हैं जो स्मोक छोड़ते हैं, पुराना हमारे टाइम में बड़ी बड़ी जो गाड़ियां थी वो काले कलर का, ब्लैक कलर का स्मोक छोड़ती थी। अब अच्छे टेक्नोलॉजी लाई जा रही है, अब BS6 गाड़ियां आ रही हैं, यानी कि ये पोल्यूशन जो है बहुत कम करती है। CNG अपन यूज करने लग गए, ये भी पोल्यूशन को है कम करती है।
इंडस्ट्रियल जो वेस्ट है उसका अगर अपन प्रॉपर ट्रीटमेंट कर दें और फिर उस वेस्ट को बाहर फेंकते हैं तो भी इससे एयर पोल्यूशन जो है वो कम होता है। एनिमल जो डिकम्पोज वगैरह होते हैं उनका ध्यान रखा जाए। रेमेडीज, सीएनजी यूज करें, प्रॉपर चिमनी सिस्टम लगाएं, हैं, यूज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज विद 4 स्टार और 5 स्टार रेटिंग। ये अगर अपन इस्तेमाल करें तो अपनी बात बन जाएगी। अर्बन वेस्ट डिस्पोजेबल इज ए सीरियस प्रॉब्लम, ये अपन ने डिस्कस कर लिया है। राइट एंड नॉट लाइफ ऑफ द पीपल लिविंग इन स्लम्स, जो स्लम्स एरिया में जो पीपल्स रहते हैं उनकी लाइफ कैसी होती है। व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, वापस ठीक है। स्टेट एनी फोर प्रेसिंग एनवायरमेंटल कंसर्न, हमारे सामने एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कौन सी आ रही है, एयर पोल्यूशन है, डिफॉरेस्टेशन है, लैंड डिग्रेडेशन है, ये हमारे पास में प्रॉब्लम है। माइग्रेंट जो हो रहे हैं पीपल रूरल एरिया टू अर्बन एरिया, इनके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ रहे हैं। अवेबिलिटी, देखो पॉजिटिव इम्पैक्ट तो पहले रूरल से अर्बन एरिया में जो लोग बाग आ रहे हैं वो चीप एम्प्लॉयमेंट चीप लेबर अपन को प्रोवाइड करवा रहे हैं। इम्प्रूवमेंट इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इम्प्रूवमेंट लेवल ऑफ द कंजप्शन, डेवलपमेंट इन देयर स्किल, उनके काम करने की कुशलता में होती है। नेगेटिव इम्पैक्ट में क्या हो जाता है, सिविक एमिनिटीज जो हैं, सुख सुविधाएं जो होती हैं शहरों की, वो जैसे पार्क लगा दिया, उस पार्क में बहुत सारे लोग आके बैठ जाएंगे। एंटी सोशल एक्टिविटीज हो जाती है, एनवायरमेंट डिग्रेडेशन वगैरह हो जाता है, एक्सेसिव प्रेशर बनता है लैंड पे, हाउसिंग और अदर एक्टिविटीज वगैरह पे। तो ठीक है बेटा, इनको मैंने पढ़ा है, एक बार आप भी इन क्वेश्चंस को लिख लें, लर्न कर लें, ये आपके बहुत काम आएंगे। जैसी भी कोई भी प्रॉब्लम हो और भी कोई क्वेश्चंस है वो अपन नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। ओके बाय, सी यू सून।